सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया ही चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट करने वाला हूँ ओली बोर्ड से, जो कि कल शाम के 7 बजे तक लाइव रहेगा। तो अगर अभी तक आप ये वाला मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो दे लेना है, ठीक है। और ऑलरेडी आप दे चुके हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर सही करना, सो दैट मैं आपसे कंपेयर कर पाऊँगा मैं कहाँ लाइक करता हूँ। और इसके पहले मैं एसबीआई का मॉक टेस्ट दिया हूँ, एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से, तो देख लेना आप, ठीक है। और उस वीडियो में बताना कि आपका उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया था। ओके, चलो अब ये मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट आरबीआई असिस्टेंट का, और देखते हैं क्या लेवल रहता है। स्टार्ट हो गया ये इंग्लिश से, तो पहले डेलिकेट का क्या बताना है, सिनोनिम बताना। डेलिकेट का मतलब होता है फ्रेजाइल, नाजुक। लुक ओवर का मतलब होता है कि देखना, तो ग्लांस हो जाएगा। इसको बाद में करते हैं। मिस, द हाउस इज ऑन द कॉर्नर सो यू कांट मिस इट, हो सकता है। व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट व्हेन यू लिव अब्रॉड, ये भी हो सकता है। आफ्टर सेवरल मिस्ड ये फाइनली मैनेज टू हिट द टारगेट, आई थिंक सभी हो जाएगा ये। वेल, सेक द बॉटल वेल बिफोर ओपनिंग, हो सकता है। द वेल ऑफ द विलेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, पता नहीं। द वेल्ड अप, नहीं, आगे देखते हैं ना। आई ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर, आई चेकड होगा। आई एम सर्चिंग फॉर अ स्टिक एट, नहीं। गाइड नहीं, बूस्टेड लॉन्ग स्टिक हो सकता है। सी अ डम्बेल फॉर हर वर्कआउट, सी यूजेज a dumbbell for her workout. He is an expert martial art and teaches at our school. He is an expert किस में, तो कुछ प्रीपोजिशन आना चाहिए ना, तो he is an expert in martial art, हाँ ये रहा। We had to mortgage our house to start my dairy business. We had to, हमें अपना हाउस को गिरवी रखना पड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आई थिंक ये सही लग रहा है मेरे को। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, वी हैड टू मॉर्टगेज, आई थिंक नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए। डिस्पाइट द रिसेंट slump द कंपनी हैज़ कम अप विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, द कंपनी हैज़ कम अप विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। डिस्पाइट द रिसेंट द कंपनी हैज़ कम अप, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, वर्ब हैज़ केम, हैज़ कम अप विथ एन, हैज़ कम अप, कम केम कम, आई थिंक ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसको भी मैं नो करेक्शन रिक्वायर्ड पे ही रखता हूँ। बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग क्वेरीज ऑफ फॉर द मॉडल द ब्रांड हैज़ एडवांस इट्स रिलीज डेट, बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग क्वेरीज फॉर इंक्वायरी फॉर द मॉडल, इंक्वायरी फॉर द मॉडल, ओवरवेलमिंग इंक्वायरी फॉर, बाद में देखते हैं इसको। ही हैज़ पुल्ड ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिट इन कंपनी द वॉइस, इनकरेक्ट वर्ड है ना, पुल्ड क्या, पुल्ड ऑफ सही लग रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये भी सही लग रहा है, फिट आई थिंक ऑल आर करेक्ट है इसका। द शेफ चूज टू एड अप अ लिटिल सॉल्ट टू द स्ट्यू टू मेक इट टेस्ट बेटर, चूज़ सही लग रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई थिंक स्ट्यू, अब इसको स्ट्यू, आई थिंक यहाँ पे एरर लग रहा है मुझे, स्ट्यू। अब स्ट्यू का मतलब क्या होता है नहीं पता, तो छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा मैं। एवलिन और हर सन्स हैज़, तो यहाँ पे सन्स और हर सन्स, तो यहाँ पे नाउन जो वर्ब जो आएगा प्लूरल आएगा, तो ए में एरर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं, चलो यही होगा। आई विल बी एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टू यूरोप अ लिटिल वीक्स, अ फ्यू वीक्स होता है, लिटिल वीक्स थोड़ी होता है, क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है,
तो फ्यू होगा यहाँ पे, वीक को गिन सकते हैं। और वी कैन ओनली होप दैट द लीडर, इसमें क्या आता है ना, इग्नोर्स लिसन एडवाइस बेनिफिट, सभी सही लग रहा है मेरे को। होटल रूम्स आर द लेस एक्सपेंसिव, आर लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए इन द ऑफ सीजन। हाँ, द गवर्नमेंट प्लान टू कट टैक्सेस इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट सिंगुलर है तो प्लान्स आना चाहिए यहाँ पे, यानी ए में रहेगा। सेवरल पेजेस हैव बीन टीयर आउट ऑफ दिस बुक। टीयर नहीं, यहाँ पे टॉन आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी में रहता है। ओके, सो इसके लिए पैराजम्बल कर लेते हैं पहले। इसमें क्या दिया है, ओके, कितना ऐप तक है, तो ए बी सी डी ई एफ। So government must regulate monopolies to protect consumer welfare. A market monopoly refer to a situation where a single company or firm dominate a particular industry or market. Such thing can have negative impact on economic efficiency and growth. That single company control the supply and pricing of goods and services. This can lead to higher prices for consumers, reduced innovation and lack of healthy competition. Monopolies can emerge naturally as a result of technological advancement or unique market condition. आई थिंक यहाँ पे बात हो रहा है मोनोपोली मार्केट का, तो मोनोपोली का जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो बी होना चाहिए, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है। अब मार्केट मोनोपोली रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ सिंगल कंपनी और अ फर्म डोमिनेट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट, और दैट सिंगल कंपनी, मतलब सिंगल कंपनी ये है, और ये सिंगल कंपनी जो कंट्रोल करता है सप्लाई एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि बी और डी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मोनोपोलीज कैन इमर्ज नेचुरली, फिर मोनोपोली के बारे में बता रहा है तो एफ आ सकता है यहाँ पे। मोनोपोली कैन इमर्ज नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और यूनिक मार्केट कंडीशन। ओके, दिस कैन लीड टू अ दिस कैन क्या दिस कैन can even as a result of technological advancement or unique market condition. अच्छा, these यानी ये प्रोनाउन का नाउन का आई थिंक ये है क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और यूनिक मार्केट कंडीशंस, आई थिंक यही होना चाहिए, तो एफ ई हो जाएगा। और सस्टिंग कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, इसलिए गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब रेगुलेट करना चाहिए मोनोपोली मार्केट को। आई थिंक ये बन रहा है, फर्स्ट यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत। सेकंड डी हो जाएगा, और थर्ड एफ हो जाएगा, और फिफ्थ 1 2 3 4 5 सी हो जाएगा, और सिक्स्थ ए हो जाएगा। कंक्लूडिंग मुझे ऐसा लग रहा है ये हो गया। अब कर लेते हैं वो पैसेज बहुत बड़ा है क्या, नहीं बहुत बड़ा नहीं है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ ले क्या, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज, पहले यार स्टोरी है तो पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। 2 little boys were at play one day when a fairy suddenly appeared to them and said, I have been sent to give you a new year present. She handed to each child a package and at the same instant was gone. Carl and Philip opened the packages and found the same thing in each, a beautiful book with white pages as pure white and beautiful as the snow when it first falls. After a long time the fairy came again to the boys. I have brought you each a new book, she said, and will take back the others to Father Time, who sent them to you. May I not keep mine a little longer, said Philip. I have hardly thought about it lately. I would like to paint something on the last page that lies open. No, said the fairy, I must take it just as it is. I wish I could look through mine just once, said Carl. I have only seen one page at a time, for what a leaf turns over, it sticks fast and I never can open the book at more than one place. You shall look over your book, said the fairy, and flip his, and she lit for each of them a little silver lamp, by the light of which they saw the pages as he turned them. The boys looked in wonder. Could it be that this was the same fair book she had given them a year ago?
where were the pure white pages, as pure white and beautiful as the snow when it first falls. Here was a page with ugly black blots and sketch upon it, while the very next page had a lovely little picture. Some pages were decorated with golden and silver colors, other with beautiful flowers, and other still with a rainbow of soft taste, most delicate brightness. अच्छा, स्टोरी था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डिड द बॉयज़ फाइंड व्हेन दे ओपन देयर पैकेज। जब उन्होंने ओपन किया तो बॉक्स ऑफ नहीं, चॉकलेट नहीं था, क्लोथ भी नहीं था, पपी भी नहीं था, वन बुक ईच विथ प्योर वाइट, हाँ ये था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई डिड द फेरी अपीयर बिफोर द बॉयज़, उसको वापस लेने के लिए जो दिया था वो, और दोबारा नया देने के लिए आया था वो बुक, ऐसा कुछ दिया है नहीं। हाँ, न्यू ईयर प्रेजेंट देने के लिए वो आया था। अगेन नहीं ना लिखा है, नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर का बात हुआ था, प्योर वाइट का बात हुआ था, डार्क ब्लू का नहीं, यानी 1 और 2 होगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई डिड द फेरी विजिट द टू लिटिल बॉयज अगेन, तो अगेन विजिट हुआ था लेने के लिए जो दिया गया था उसको, ओल्ड बुक्स फ्रॉम देम। एक बार पढ़ लेते हैं ये वाला। I will send to you, I have brought you each new book, said I will take back others to, and will take back the others to Father Time, who sent them to you. Even the passage of the following is are the request made by Philip, but Philip का request यहाँ पे था, ये रहा, said Philip, may not keep a mind little longer, not to take the book from him, नहीं ये नहीं, to keep the book for a little more time, हाँ ये बोल रहा है, to let him paint on the last page of the book. हाँ, तो सेकेंड एंड थर्ड होगा इसका। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डिड द फेरी डू व्हेन द बुक वर लुकिंग एट देयर बुक्स, तो ये यहाँ पे दिया हुआ था, जब उसको बुक्स को देख रहा था तो सी लीट फॉर ईच दैम लिटिल सिल्वर लैम्प, सी लीट अ लिटिल सिल्वर लैम्प फॉर ईच ऑफ दैम, यही होगा, ये हो गया। 15, सेक द बॉटल वेल बिफोर ओपनिंग, ये सही लग रहा है। द वेल ऑफ द विलेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, द टीयर्स वेल्ड अप इन हर आइज, वेल्ड अप ये आई थिंक फ्रेजल वर्ब है। ये देखते हैं। बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग इंक्वायरीज फॉर द मॉडल, द ब्रांड हैज़ एडवांस इट रिलीज डेट, इंक्वायरीज आई थिंक नो करेक्शन इंक्वायरी होना चाहिए, अभी छूँगा नहीं इसको, छोड़ हटाओ। द शेफ चूज टू एड अ लिटिल सॉल्ट टू द स्ट्यू एंड टू मेक इट टेस्ट बेटर, चूज़ CHOSE वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म CHOOSE होता है। अभी रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। पहले करते हैं स्पीड मैथ। 64 है, 64 दूना हो गया 128, 16 चौका 64 इंटू 2, 4 दूना 8, 16 8 नहीं होगा, 64 32 इंटू 2 इंटू 2, यानी 32 और 4 हो जाएगा, यानी प्लस 32 प्लस 4, और 36 18 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, 312 और 2 छक्के 12, 2 3 6, ये जो इससे बड़ा है ये इससे बड़ा है, ये इसके बराबर, यानी x बड़ा भी है बराबर भी है। इसको बाद में करते हैं, पहले स्पीड मैथ कर लेते हैं। ओके, सो 23%, 800 का 8 दूना 16 त्रिक 24, यानी कि 8 दूना 16 त्रिक 184, 184 और प्लस 69 इंटू 8, तो 8 9 72 का 2 असले का 8 6 48, 48 और 7 55, 552 हो गया। 552 इक्वल टू -70, x माइनस 69। ओके, तो 184, 4 5 6 8 5 13 कैरी, 5 6 736
और 69, 9 6 15 21 6 7 805, 220 और 220 हो गया, और 22 और 2 44, यानी कि 264 और 64 यानी कि 200, यानी कि 100। ये होगा 784 यानी कि 28, 28 गुना 56 1/2 हो जाएगा ये, और प्लस 522/58, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 2 दूना 4, 2 9 18, 2 के बाद कम 2, 9 9 81, 9 बार में जाएगा, और 9.5 समथिंग कुछ आएगा, और 4450 डिवाइडेड 511 में 486 है ये, 486, 14 और 10 24 1 25, 25 50 25, 5 9 45, 5 कम 5 15 40 18, 1253 और 253 में 121, 253 में 121, 3 में से गया 2, 5 में 2 गया 3, यानी 132, 132 12 12 और ये 11, 121। एक मिनट फ्रेंड्स, बस मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट। टेस्ट को रिज्यूम करते हैं। तो इधर आ गया 144, 12 121, 35%, 640 का, यानी कि 7/20, 2 3 6, 2 दूना 4, और 7 दूना 14 17 21 22 224 माइनस 225, ओके। तो 2 5 10, 2 दूना 4 के बाद 2 दूना 4, ये हो गया 25, अरे सॉरी 45 हो गया ये, 45 और माइनस 70, 45 115 है, 115 14 में से 5 गया 9, और 109, ये हो गया 9 माइनस 20 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 17 42 102 और माइनस 220, तो 113 और 220 यानी 107, 850 में 270 गया, यानी कि 800 में से 850 में से पहले 70 गया, तो बचा 780, 780 में से 200 गया तो 580, तो 15 225 50 25 250, 580 250 यानी कि 330, 55 और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 440 हो जाएगा ये, माइनस 2 का 16 25 80 माइनस 50 30, 30 यानी 410, और ये 15 12 180 360, 360 यानी माइनस 180, माइनस 180 और 25% यानी 4 7 28 70 यानी माइनस 110, 24 55 50 150 126 126 1.2 से यानी 100 हो जाएगा, 4 कम 4 4 16 25 80 x माइनस 80 इसकल टू 3.2, यानी कि 3 से पहले इंटू कर देते हैं, तो 3 5 15, 3 7 के बाद 225 हो जाएगा, और 0.2 से कर देते हैं तो यानी कि 240 हो जाएगा ये, ओके। 240 और 80 हो जाएगा 320, ये आ गया 15 दाम 150 110 यानी माइनस 40, माइनस 40 में से 11 गया माइनस 29, 389 है 2.6 इंटू 6 2.6 और 6 9, 9 6 54 का 4 80 का 5, 9 2 18 9 18 5 23 हजार के 36, 6 3 9 5 59 का 9 5 कैरी, 6 2 12 5 17 1794, यानी कि लगभग 18 मान लेते हैं, और 389, 18 दूना 36 और 29, लगभग ये जाएगा 22 के करीब जाएगा ये,
18 दूना 36 को 6 से तीन मतलब 36 36 3 396, हाँ लगभग 22 के करीब जाएगा। 625 का पावर 0 यानी कि 1 हो गया, और इंटू 625 का 0.2 यानी 14 यानी 5 5 एकम 5। और इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में ओके। ये 52, तो 52 13 चौका 52 यानी +13 -4 -13 +4 और 9 एकम 9 +9 +1 +9 +1। ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे बड़ा, यानी कि CND हो जाएगा। x का पावर +3 और -3, और इधर होगा 17 के 21 यानी कि -7 -3। ये जो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये जो इससे बड़ा है, बराबर है। x बड़ा भी है, बराबर भी है। और 2x 1, ओके, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 और 3 दूना 6 यानी -3 -2। ये जो इससे बड़ा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, यानी x y से बड़ा है। 12 11 12 एकम 12 यानी -12 +1 और 4 3 12 +4 +3। ये जो इससे छोटा है, ये जो इससे छोटा है, ये जो इससे छोटा है, ये यानी x y से छोटा है। इसको बाद में करते हैं कुछ। अब यहाँ से करते हैं। ये क्या दिया, बिलो द लाइन ग्राफ्स द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन 5 फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया एंड नंबर ऑफ मेल हु वर्क इन 5। अच्छा, मेल दे दिया है और टोटल दे दिया है, ठीक है। तो STUVW ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये टोटल हो गया, ठीक है। टोटल कितना दिया है, 1 2 1 2 3 4 5 5 है, 2 4 5 20, 1 2 3 4 5 और 4 5 और 20 हो 4 7 3 12 यानी 720 हो गया। 1 मिनट, 720 नहीं होगा, टोटल होगा ये 4 14 3 12 12 120 1320 हो गया। ये 1320 हो गया, ये 600 हो गया, ये 840 हो गया, और ये हो गया 16 में 100 में चाहिए 1560, और ये हो गया 1680 हो गया ये। और मेल कितना है, मेल आ गया 720, मेल 720, तो ये 7 6 13 600 हो जाएंगे, और 360 तो ये 240 और 480 अगर ये हो गया तो 800 में से 400 गया, 440 में से 80 गया तो 360। ये कितना है, 840 हो ही गया ये। और यू जो है ये हो गया, और यहाँ पे ये कितना है 840। अगर ये 840 तो 40 गया 20 और 720, यहाँ पे 600, ये तो 1080 हो जाएगा ये। तो व्हाट इज़ द रेशियो द नंबर ऑफ मेल हु वर्क इन कंट्री भी, मेल हु वर्क कंट्री भी 840, द नंबर ऑफ फीमेल वर्क इन एस 600 यानी 12 7 84 12 5 60 7:5 आ जाएगा। देयर इज नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंट्री टी एंड यू यानी 305 600 यानी 300 हो जाएगा ये। द नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंट्री टी, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंट्री डब्ल्यू 600। तो 12 दूना 24 12 पंचे 60 यानी 3 यानी 60%। व्हाट इज द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ मेल हु वर्क इन कंट्री एस 720 एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंट्री यू यानी 360।
द नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंट्री W इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु वर्क इन कंट्री U। फीमेल W कंट्री U 480, तो बच्चों का 48, 12 नवा 108, तो 25 नवा 225। ये हो गया। और पहला भी ये कर लेते हैं। पहला द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज़ इतना 5:3:2। इफ़ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट वॉज एट ₹4.50 वॉज, तो वॉज का 4.50 यानी 840 और 45। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, जो फट से होगा उसको किया जाए पहले। 3 टैप है ABC जो कि 6, 12, 15। ABC 6, 12, 15 इन सब का एलसीएम हो जाएगा 60। 10, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। आफ्टर 38 अगर टैंक इज़ फिल्ड, ठीक है 38 यानी कि 60 का 38, तो 3 बचे 15, मैंने 22.5 और बचा कितना 5, 37.5। 10 5 15 4 19, ये दोनों मिल के भरते हैं। रेस ऑफ द टैंक इज़ फिल्ड बाई A and B टुगेदर 22.5 A and B। A and B 10 15, 15 एकम 15, 15 15 पचे 75, 1.5 और 37, तो लगभग ये 3 कुछ जाएगा 3 के रेशियो में। हाँ, तो यही होगा 3:13:9, आई थिंक यही होना चाहिए। द रेशियो ऑफ 3 नंबर 4:4 द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 5 4 9x। 9x इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 21 यानी 2x प्लस 21, ये 7x, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यानी 312। A certain amount placed at a compound interest become 2 times itself in 4 years. 2 times itself in 4 years at certain rate of interest. In how many years will it become 8 times? अच्छा, 4 साल में डबल हो जा रहा है। 4 साल में यानी x से 2x हो जा रहा है, यानी 1:4, 0.25% हो रहा है। पहले 25% हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से। अच्छा ठीक है, 8 टाइम्स 25%, 25% और 25 कम 25, 16। हाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम इज़ 20% मोर देन द प्रेजेंट ऑफ शगुन। शुभम और शगुन का कितना 20% मोर है, यानी कि 6 5 का रेशियो हो गया। आफ्टर 6 ईयर यानी 6x + 6, 5x + 6, इन दो का रेशियो क्या हो गया 20:17, 20:17, 17 6 42 यानी कि 102x, 102, 20 पंचे 100x, 20 छके 120 यानी 2x और 18 यानी x का वैल्यू 9 आ गया। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शगुन 9:45, 9 5 से 45 ये हो गया। और 27 मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ऑफ ए इज़ 90% यानी कि 9:10 हो जाएगा बी का। और मंथली इनकम बी हु स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, 80% एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो 2 सेव करेगा। एंड मंथली सेविंग ऑफ ए इज़ ट्वाइस ऑफ मंथली सेविंग ऑफ बी, 4 तो ये 5 हो जाएगा। तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी 5 इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ हिज मंथली इनकम। अच्छा, तो 1:9, 55:55 होगा यानी 56% समथिंग। ए बी सी इंटर इंटू पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 75 यानी 25 से कम 25, 25 या 75 और 25 बचे 125। ठीक है, और ये लोग सेम टाइम के लिए करते हैं और ऑन करते इतना, तो 9 एकम 9, 9 कम 9 और 9 पर 1450। और किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का 3 पचे 15, 3 4 13, 3 4 4350 ऑप्शन में है। अ ट्रेन लेन 240 मीटर क्रॉस ब्रिज इन 45 सेकेंड, ब्रिज को 45 सेकेंड में क्रॉस करता है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में करता है। ओके,
इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ 4 feet ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अच्छा, ब्रिज अगर 5x है तो प्लेटफॉर्म 4x होगा, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन को फाइंड करना है, यानी कि अच्छा 240 मीटर क्रॉसिंग 45 सेकेंड। अच्छा, ट्रेन का लेंथ 240 है प्लस 5x, टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 45 सेकेंड, और यही टाइम यहाँ पे लगता है 240 प्लस 4x अपॉन 40, 40 पन्ना 45, ठीक है। और 4 दूना 8, 4 छः 24 प्लस x, ठीक है। और 48 2 पंजे 10x और 9 छः 54 प्लस 9x, ठीक है। ये इधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 480 और 60, तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा, तो यानी 5 छके 30, 300 प्लस 240, 300 प्लस 240 यानी 540 45, 9 पूरे 45, 9 छन 54, 5 कम 5, कुछ तो गलत कर रहा हूँ ना मैं। 240 और ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर क्रॉस ऑफ ब्रिज इन 45 सेकेंड। अच्छा, 45 सेकेंड में कर रहा है ना, तो समझ गया। तो 240 और 540 अपॉन 45 सेकेंड है, तो इसको 18/5 से करना पड़ेगा ना। 9 45, 9 दूना 18 और 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और 2 अट्ठे 16, 216/5, 5 का 20, 5 का 20, 5 नहीं 15, 43 समथिंग कुछ आएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया ये। और सर्टेन सम ऑफ मनी एट 30% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, और सर्टेन सम ऑफ मनी एट 30% एनुअल, इतना, ठीक है। 10 से 13 यानी 100 से हो जाएगा 169, ठीक है। तो 169 का वैल्यू कितना दिया है? 25350, 13 13 13 13 कम 13 और 12 ने 123, 13 नवा 100 13 नवा 117, 13 नवा 117, तेकम 13 50 यानी 15,000। इधर सामने इंटरेस्ट 60, 15 छक्के 90। हाउ मेनी kg ऑफ वीट कॉस्टिंग 15 पर kg मस्ट बी मिक्स विद 15 kg वीट कॉस्टिंग 18 पर kg, 18 पर kg, 18 29.2 पर करना है, तो कितना? 45% का 5 9 45 यानी 20 से 29 का वैल्यू दिया है इतना। अरे यार, टाइम ही बीत गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, और 2 क्वेश्चन रह गया यार, बहुत इजी था लेकिन। इसको बाद में करते हैं, पहले मिसलेनियस कर लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले मिसलेनियस कर लेते हैं। ओके, हाउ मेनी डिजिट आर देयर ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली सक्सेसिड बाई सिंबल। डिजिट सक्सीडेड बाई सिंबल एंड प्रीसेड बाई अल्फ़ाबेट। डिजिट सक्सीडेड बाई सिंबल, डिजिट सक्सीडेड बाई सिंबल 1 हो गया, डिजिट सक्सीडेड 2 हो गया, 3 हो गया, 3, ठीक है। तो 1 2 3 3 4 5 6
7 यानी परसेंट हो गया। इफ़ 7 इज़ रिलेटेड टू 4, 7 जो है 4 से रिलेटेड है, पी एक्स जो है पी से है, यानी ठीक है, तो एफ हो जाएगा 5 से रिलेटेड। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर बिटवीन डॉलर और 9, डॉलर यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 5। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रवि रिस्पेक्ट टू मनु? बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। नो केक इज पेस्ट्री, नो केक इज पेस्ट्री। ओनली अ फ्यू केक आर टार्ट, ओनली अ फ्यू केक आर टार्ट। ऑल केक कैन बी टार्ट, ऑल केक कैन बी काट, नहीं। ऑल टार्ट कैन बी पेस्ट्री, ऑल टार्ट कैन बी पेस्ट्री, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि नाइदर हो जाएगा इसका। ऑल 7 आर थ्रीज, ऑल 7 आर थ्रीज, ऑल 9 आर थ्रीज, ठीक है। नो थ्रीज आर नाइन्स, गलत। सम नाइन्स कैन बी 7, ये सही है। ओनली अ फ्यू पर्ल आर emerald, ओनली अ फ्यू पर्ल आर emerald, ऑल सफ़ायर पर्ल्स, ऑल सफ़ायर पर्ल्स, और सम सफ़ायर आर emerald इज मीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। सम पर्ल्स आर नॉट emerald, सम पर्ल्स आर नॉट emerald, सम पर्ल्स आर नॉट, ओनली फ्यू पर्ल्स आर emerald, सम, हाँ ठीक है, दोनों हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द वर्ड हैव देयर लेटर इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर? तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, टी ए ये भी नहीं है, ओ एल एम ई ये है, एल एम डब्ल्यू एस ये भी नहीं है, यानी ओनली 1। हाउ मेनी लेटर आर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इंड? थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड, 1 2, यानी एच, and the first letter of the first word from the right end according to the English alphabetical series, H G H। फर्स्ट वर्ड बोला है, कहाँ से? राइट एंड से बोला, तो एस हो जाएगा। तो JKLMNOPQR, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। How many words will retain their original position if all the words arranged in alphabetical order consider the last letter from the, बाद में करते हैं। If all the words arranged in descending order then which word will be third from the right end? तो सबसे पहले क्या बोला, विदिन नहीं ना बोला, नहीं बोला। सबसे पहले ए हो जाएगा, ABCDE हो जाएगा, फिर ABCDEFGH IJK LMWS, हाँ तो LMW आएगा, तो थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो LMWS ही हो जाएगा। और इसको बाद में करते हैं, क्या है, तो पहले इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, 7 डिफरेंट फ्लोर हुआ, यानी 7 6 5 4 3 2 1। 4 फ्लोर आर बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड केमिकल इंजीनियर हु लिव्स बिलो सिविल इंजीनियर। अच्छा, तो अगर सिविल यहाँ कर लेते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ केमिकल हो जाएगा, यही बोला है ना, हाँ। और अगर सिविल यहाँ करते हैं तो केमिकल हो जाएगा यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर लिव्स एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जो मैकेनिकल है ये इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर है। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन केमिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर, 1 2, तो कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली बिलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जाएगा, बट नॉट ऑन 5 फ्लोर पे नहीं होगा। अगर 5 फ्लोर पे नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ये मैकेनिकल हो जाएगा, ये सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिव टॉप मोस्ट फ्लोर पर केमिकल रहता है, और हाउ मेनी पर्सन लिव एट द फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर 1 2, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर 1 2 ओनली 2 फ्लोर बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर नहीं। मैकेनिकल लिव्स इमीडिएटली बिलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं। सिविल इंजीनियर लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, हाँ ये हो जाएगा। सिविल जो नहीं, सिविल जो बॉटम मोस्ट पे भी नहीं है। केमिकल इंजीनियर लिव ऑन 5th फ्लोर, केमिकल जो है वो 5th फ्लोर पे है नहीं। टू सिविल इंजीनियर लिव ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर, सिविल बॉटम मोस्ट फ्लोर नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली बिलो इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल नहीं। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, ये भी नहीं है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ गड़बड़ किया क्या मैं? सारा इंजीनियर ऑफ डिफरेंट सिविल इंजीनियर, अच्छा गलत किया हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा केमिकल, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा सिविल, यहाँ पे आ जाएगा केमिकल, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा सिविल। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और 1 2 छोड़ कंप्यूटर, 1 2 कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आ जाएगा मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इंजीनियर नहीं। सिविल इंजीनियर लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली बिलो, इलेक्ट्रॉनिक इमीडिएटली बिलो किसका आएगा? कंप्यूटर के। एज मैनी फ्लोर आर बिटवीन मैकेनिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल और कंप्यूटर 1 2 3, केमिकल और 1 2 3 इलेक्ट्रॉनिक। हमें ये हो गया, अब इधर ये कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 persons sit between Manu and Rutvik, who sit immediate left of Karan, immediate left of Karan. L sits third to the right of Gita. S sits second to the right of Karan. Ravi sits adjacent to Gita. Ravi अच्छा। M 1 2 छोड़ के R, 1 2 3 4 5 6 7, M 2 छोड़ के R, यहाँ पे K, M 1 2 छोड़ के R, यहाँ पे K हो जाएगा। और G 1 2 छोड़ के R, यहाँ K 1 छोड़ के S, और G जो है रवि के पास आएगा। G अगर यहाँ करते हैं 1 2, G यहाँ करते हैं तो रवि यहाँ पे आ जाएगा, और G 1 2 छोड़ के L यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू मनु? रवि विथ रिस्पेक्ट टू मनु यानी इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट नहीं, सॉरी इमीडिएट राइट। हाउ मेनी पर्सन सिट इन लोपा एंड ऋत्विक व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लोपा? लोपा एंड ऋत्विक यानी 1। The following statements false. Lopa sits adjacent to Karan and Sani, ये सही है। गीता सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋत्विक, ये भी सही है। either 2 or 3 person present रवि एंड करण, रवि एंड करण, हाँ ये भी सही है। मनु सिट्स एडजेसेंट टू गीता, नहीं ये गलत है। सैनी सिट्स एडजेसेंट टू, सैनी जो है M और L के बीच में यानी मनु एंड लोपा के बीच में। करण सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, करण सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, ये बाद में करेंगे, नहीं यही पहले कर लेते हैं। 8 पर्सन है जो कि डिफरेंट कंज्यूम करते हैं, 50 से स्टार्ट होता है, यानी कि 85 86 87 88 89 90 91 92, 1 2 3 4 5 6 7 8।
only one person joined the company between Z and Y. The number of people who joined the company between Y and Q is 3. 4 people joined the company between Q and L, who joined immediately after A. At least one person joined the company before M. M के पहले minimum 1 तो होना ही चाहिए. The number of people who join after Z is half the number of people who joined before B. B and Z joined the company in consecutive year. अच्छा. तो 1 2 3 4, तो B अगर यहाँ आता है तो Z यहाँ पे आ जाएगा, और क्या है, Z एक छोड़ के Y, तो यहाँ आ जाएगा Z, और एक छोड़ के Y यहाँ आ जाएगा. 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है. और Y 3 छोड़ के Q, 1 2 3 छोड़ Q यहाँ पे, 1 2 3 छोड़ Q यहाँ पे आ जाएगा. Q 4 L, 1 2 3 4 L यहाँ पे आ जाएगा, और A यहाँ पे आ जाएगा. मिनिमम M होना चाहिए तो M यहाँ आ जाएगा. बचा क्या देखा जाएगा. तो सेलेक्ट द करेक्ट पेयर बोथ B एंड D. B 1986 का A, ये सही है, और ये 1987 का Z नहीं, ओनली यही आएगा. हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द कंपनी. तो बचा क्या था, P बचा था, तो P फर्स्ट हो गया, काम हो गया. हु ज्वाइन द कंपनी 1987 में कौन ज्वाइन करता है, L करता है. ज्वाइन द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर. A के बाद P है, नहीं है. M के बाद Y है, नहीं है. Z के बाद M है. M ज्वाइन द कंपनी इन, M जो है 91 में ज्वाइन करता है. ओके, ये हो गया. और कौन सा पज़ल बचा है, कोई पज़ल नहीं बचा है, इसको कर लेते हैं. राम स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स पॉइंट B विच इज़ 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ A. 12 मीटर वेस्ट ऑफ A. फ्रॉम पॉइंट B ही रन्स 13 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, और विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट A, यानी कि यहाँ पे आएगा. तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 169 में से 144 गया तो 25, यानी ये 5 आ जाएगा. पॉइंट D जो है 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट C. फ्रॉम पॉइंट D ही रन्स 5 मीटर टू द साउथ ऑन स्टॉप एट पॉइंट F. तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस 10 हो गया. व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B एंड F, यानी 12 10 22 हो जाएगा. पॉइंट C कहाँ है यार, ये रहा पॉइंट C और 5 का डिफरेंस, 5 मीटर नॉर्थ है एक है. व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D. B विथ रिस्पेक्ट टू D यानी कि साउथ वेस्ट. ये वाला कर लेते हैं. अ फैमिली हैज़ 6 मेंबर A B C D F. D's डॉटर हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड. D का जो भी डॉटर है उस मिनिमम 1 चाइल्ड तो होगा ही. द जेंडर ऑफ C एंड B आर द सेम. C और B का जो है जेंडर वो सेम है. D इज़ फादर इन लॉ ऑफ C. D जो है फादर इन लॉ है C का, और एंड हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन. इसके 2 बच्चे हैं. ठीक है. A इज़ द सिस्टर ऑफ F. A जो है सिस्टर है F का. हु इज़ द अनमैरिड सन ऑफ D. हु इज़ अनमैरिड सन ऑफ D, यानी कि A और ये हो गया. ठीक है. और D का जो लड़का उसका कम से कम 1 होगा. चलो ठीक है, कम से कम 1 तो होगा ही. B एंड D आर द सेम और डिफरेंट जेंडर. अच्छा, B और C का सेम जेंडर है तो E हो जाएगा गर्ल. हाउ इज़ F रिलेटेड टू C. F जो है C का क्या लगता है. हाउ इज़ F related to C. How is F related to C. F C का क्या लगता है. F C का लगता है अच्छा, यहाँ पे E आएगा ना, वही तो कहा, तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा. इफ़ D इज़ मैरिड टू Z. ठीक है, तो Z इज़ द ग्रैंड मदर. B F E C D. B F E C D यानी E जो है वो फीमेल है.
1289, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 RE क्या बोल रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? REST रेस्ट हो जाएगा, और REST रेस्ट हो जाएगा, और क्या होगा ये? रेस्ट हो जाएगा, और इसके कई सारे बन सकते हैं ना। प्रोजेक्ट MNOPQRSTU नहीं, PQRSSTUV9 OPQRSGHIJK FEFGHIFG DEFGHD PQRSTUVWXYZ नहीं, तो एक भी नहीं बनेगा। 34 13 28 8% सीट इन ए linear 2 row, 4% in each ABCD seat in row 1। ठीक है, फेसिंग साउथ 1 2 3 4, ठीक है। HIJK ऊपर बैठेंगे, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। I सिट्स अपोजिट टू D, I जो है अपोजिट है D के। A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, C 2 छोड़ के A। C who sits opposite to J, K sits to the right of H, K sits to the right of H, K sits to the right of H। अच्छा, अगर I यहाँ करते हैं तो D यहाँ हो जाएगा, अपोजिट टू B, B के अपोजिट कौन बैठता है? C 2 छोड़ के, तो ये हो गया। I sits opposite to D, A sits third to the right of C, C who sits opposite to J, K sits to the right of H, K sits to the right of H, K इन दोनों में आएगा। अपोजिट टू B, B के अपोजिट कौन बैठता है? अगर H यहाँ कर दें, नहीं, इधर आएगा। अगर H यहाँ कर दें, K यहाँ कर दें, तो नहीं, तो H यहाँ कर दें, K यहाँ कर दें, I यहाँ कर दें, D यहाँ कर दें, B, यानी B के अपोजिट में H आएगा। 34 रेस्ट एक बन रहा है, और कुछ बन रहा है क्या? यार मेरा हमेशा मीनिंगफुल गलत होता है, छोड़ो यार, सबमिट करते हैं टेस्ट को। ओके, अरे यार इतना ज़्यादा गलत हो गया। 93 मैंने अटैम्प्ट किया है, और 27 अटैम्प्ट किया था इंग्लिश में, 4 गलत हो गया, 23 सही हुआ, यानी 22 मार्क्स मिला मेरे को। 33 अटैम्प्ट किया क्वांट में, जिसमें कि 1 गलत हो गया, यानी 31.75 मार्क्स मिला। और 33 अटैम्प्ट किया रीजनिंग में, जिसमें कि 30 मार्क्स मिला, लेकिन 3 गलत हो गया, इसलिए 29.25 मार्क्स। ओवरऑल 83 मार्क्स आया मेरा। और बताना फ्रेंड्स कि आपका इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया है, ठीक है। शेयर जरूर करना, सो दैट मैं आपसे कंपेयर कर पाऊँगा मैं कहाँ लाइक करता हूँ। ओके, शेयर जरूर करना। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।